से रोकना है और उनको शिक्षा देना है। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो है लिंग अनुपात का बहुत अंतर पाया गया। मतलब लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां कम हो गई। 1000 लड़के हैं तो 900 लड़कियां हैं या 800 लड़कियां हैं, ये अंतर हो गया। अब जब कोई चीज में अंतर हो जाता है, तराजू है, यहाँ भी 1000 होगा, यहाँ भी, तभी बराबर चलेगा। और जब अंतर हो जाएगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, इधर उधर होगा, तराजू क्या होगा, इधर उधर होगा। तो लड़कियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लागू किया, और जिसके अंतर्गत बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया। ठीक है, बेटियों को लोग पैदा ही नहीं होने देते थे, जिसकी वजह से संख्या कम होती गई। तो इस वजह से कानून बनाया गया कि जो इस तरह का काम करे उनको सजा दी जाए। और बेटी की सुरक्षा के उन्होंने कई इंतजाम किए। हमारी यूपी की भी जो है सीएम है, जो कौन है सीएम यूपी के, मुख्यमंत्री जी, हाँ जोर से बोलिए ना, श्री आदित्यनाथ योगी। हाँ, उन्होंने भी बहुत ही सुरक्षा का जगह जगह महिला पुलिस, जहाँ भी बूथ है बूथ बनाया, ताकि हमारी बेटियों की सुरक्षा हो सके ना। और बेटी को पढ़ाने के लिए जिन माँ बाप के पास पैसे नहीं है कि बड़ी हो जाएगी तो पढ़ेगी कैसे, शादी कैसे करेंगे, कन्या समृद्धि योजना लागू की है ना, जिसमें थोड़े पैसे 1000 सबसे कम पैसा से लेकर 1.5 लाख तक, 1,50,000 तक जमा किया जाता है। और 14 वर्ष मतलब जमा करने के बाद वो जब बेटी बड़ी हो जाती है तो वो अपनी उस पैसे से पढ़ाई कर सकती है। मेरे पापा जमा करते हैं, किस देखिए तालीम श्रेया के पापा जमा करते हैं बैंक में, अभी से पैसा जमा कर रहे हैं जिससे कि बच्ची को आगे पढ़ा सके। ठीक, तो हमने यहाँ पे टीएलएम लगाया है। आ जाइए, आप आइए बेटियाँ आ जाए, बेटी सभी लोग आ जाए। ये देखिए बेटा, ये दिखा दीजिए, दूर से थोड़ा दिखाएंगे तो ये है ना, ये जो हमने लगाया है इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक, इसमें लिखा हुआ है क्या क्या कन्या समृद्धि योजना में क्या क्या होता है। थोड़ा यहाँ आ जाओ, यहाँ मेरे पास आ। हाँ, इसको जब आप पढ़ेंगे, एक बेटी के कर्तव्य, ये देखो तराजू है ना, यहाँ ढेर सारी लड़कियों के, यहाँ एक बेटी है, इधर ले आओ पास में, इस चित्र को दिखा दो। ये टीएलएम हमने बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या, बेटी जैसे ही गर्भ में आती है लोग बेटी जानकर उसको मार डालते हैं, तो ये रोकना है। दूसरी चीज, ये बेटी है तो कल है, और ये क्या है, एक बेटी के कर्तव्य। ये तराजू ध्यान से दिखाइए, तराजू है ना, यही हमने आपको बताया है ना, और ये लिखा हुआ है सारी बातें, इसको एक एक कर पढ़िएगा, रोज पढ़िएगा। ठीक, दूर से जाओ, थोड़ा दूर जाओ, चलो बैठ जाओ मेरे पास आ जाओ, बैठो। अरे थोड़ा दूर। इसलिए एक कहावत भी है, यत्र नरेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है कि जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज कौन सा दिन है, अष्टमी है ना, तो आज हम सभी बेटियों को हाथ जोड़कर उनको सम्मान देते हैं। ठीक, हाँ, उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि बेटियां ही हमारी देवियां हैं। देवियां है ना, छोटी छोटी प्यारी प्यारी, ये सब क्या है, मेरी देवियां, मेरी शक्ति हैं। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। ठीक, ये है। और ये हेल्पलाइन नंबर है, देखो 1090 है ना, 181 महिला हेल्पलाइन है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपको कहीं भी आपको खतरा हो तो आप इस पर नंबर डायल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन है 1076। ठीक है, 112 पुलिस, हाँ पुलिस को आप शिकायत कर सकते हैं। 1098 ये क्या है, चाइल्ड टाइम लाइन है, चाइल्ड लाइन।
यानी बच्चों के साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए आप ये फ़ोन यहाँ पे फ़ोन मिलाएंगे तुरंत आपकी सुरक्षा होगी। 102 स्वास्थ्य के लिए है। आप जब भी बीमार पड़ते हैं तुरंत यहाँ पे डायल करिए। इस पर डायल करेंगे तो एम्बुलेंस सेवा मिलेगी, है ना, ये लिखा हुआ है। ये हेल्पलाइन नंबर है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये तो मास्क तो जब भी सर्दी जुकाम किसी को हो तो मास्क पहनना जरूरी है। तो इसको आप पढ़ेंगी ना, ठीक। ये जो है आप एक एक देखिए कितनी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। वेरी गुड, ताली बजा लो अपने लिए। चलो